कि ना केस वेस में कुछ भी कौन रखो, कोर्ट कचहरी में कुछ भी आने जाने को नहीं, केस वेस मत करो, उठा लो केस। स्कूल गए तो सग मारपीट हुई, मास्टर मारे उन्हें कान को पर 2 पार्ट। प्रिंसिपल के पास गया तो उसने कहा कि मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज या फिर खबरी बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद है चिड़ावा में, तहसील के अंदर, जहां पे एक परिवार है जो धरने पर बैठा है। धरने पर बैठने का कारण क्या, वो सारी जानकारी हम इन परिवार वालों से लेने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको इसकी जो पूरी जानकारी आपको मिल सके। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। परिवार जो धरने पर बैठा है, वो लड़का हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आशीष है। उस दिन क्या हुआ था स्कूल में, कब का ये पूरा मामला है, वो सारी जानकारी भी आप बताइए। जी, 28 सितंबर को ईद की छुट्टी थी, मैं स्कूल में नहीं गया। एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई थी, तो 29 को मैं स्कूल में गया। तब क्लास टीचर ने मेरे को नीचे भेजा प्रिंसिपल के पास। जब प्रिंसिपल के पास गया तो उसने कहा कि मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। तो मैं वहाँ से आ गया बाहर स्कूल कैंपस में। तब राजेंद्र जी आए, बोले बाहर ने क्या लिए खड़े हो रहा है। तो मैं, सर कल मैं स्कूल में को नहीं आयो, घर का फ़ोन पर बात कर लो। जब बात की करनी थी, पापा नोले मुर्गो बन जाओ। सर बात तो करके देखो एक बढ़ते कि मैं कल क्यों को नहीं आयो। जब नोले बात बहुत की मुर्गो बन जा पापा। सर मैं तो मुर्गो कौन बनूँ, सर भाई बात तो करो थे। पापा मारन लगा मेरा है। तो मैं सर नोले, सर मारो क्या ले हो, थोड़ा मतलब जोरों बोलो। जब सर तेरे सामने क्या ले बोलो। जब महावीर जी पीटीआई आगे, दोनों जना मिल के मारो मन। महावीर जी डंडाओ मारने लग रहा है, थप्पड़ाओ मारने लग रहा। तब मेरे कान को ब्लडिंग आने लगी। जब मैं पढ़ूँ स्कूल में बाजू को हाथ छुटा के वह बाजू करा। पर घर आए, घर कान बताई तो घर कान बोले क्या ले मारो हो। अरे सुने उन्हें जब भी कह रहे हैं कि ये सामने बोलो, जबकि मैं सामने बोले को नहीं पहले। कहाँ कहाँ पे आपने बात की थी और किस किस को ज्ञापन दिए थे? सबसे पहले मैंने FIR करवाई 29 को, फिर जिससे मेडिकल हुआ मेरे 4-5 दिन बाद में। तो फिर मैंने मेडिकल कराया, फिर मैं घर पे आ गया। तो मेरी बहन स्कूल में जाती थी, फिर घर वालों ने मेरे को स्कूल में भेजा। तो मैं एक दिन गया, तो मतलब कि 3rd या 4th पीरियड में सर ने बुलाया मेरे को। तेरे तो केस आ रहे हो ना, घर चल जा, केस सल्टा बाद में आजे। वो सर केस तो चल रहा है, गई बार तो जो घर का बात कर लो, घर का कोई बात को नहीं करने पावा। मम्मी ने फ़ोन करूँ, सर जब मम्मी ने लिया माँ हूँ मैं बात करूँ। पापा मैंने स्कूल में कौन बैठन दियो, पर मैं घर आ गो। पर मेरी बहन रोज़ स्कूल में जाऊँ थी। फिर ये हाफ ईयरली पेपर आया। जब पेपर अम्मा ने तो बैठन दियो हाथ को नहीं। अगर मेरी बहन पहलो पेपर दियो तो दूसरे पेपर में बोला कि तारी फीस पूरी जमा को नहीं, पहले पूरी फीस जमा कराओ एक का साथ। पता नहीं पेपर में बैठन दिया नहीं, केस ठाल लो, आपने समझौता कर लो। जब बोला सर मैं तो कौन ठावा केस। जब बोला केस तो तान ठानो पड़ा वो, नहीं तो पेपर में कौन बैठे नहीं, वार्षिक पेपर भी कौन दे दिया मैं ताने। जब सर ते मैं ऊपर हूँ आदेश निकलवा लियाऊँगा, पर बेन तार कड़े हूँ आदेश निकलवा लो कौन बैठे दिया। पर मैं सर वो दिन CBO सर कन आया। CBO सर नो बोला पहले SDM सर कन आया, फिर SDM सर ने बोला CBO सर कन जाओ। हाँ, फिर CBO सर ने बोला कि मैं फ़ोन कर दूँ क्या कौन बैठे थे पेपर में। वो सर ने फ़ोन कर दो, पा मैं गया घर। पा ये प्रदीप जी मेरा फूफो जी लगा ये आया, ये आगे नोलिया मैं करूँ CBO साहब की किताब लिखी तो मैं क्या कौन दियो। पर CBO सर कन ये फ़ोन करे जब नोलिया वापस आओते पर मैंने एप्लीकेशन लिखे दो, पर मैं तान लिखी तो मैं दूँगा। पर वे लिखी तो मैं आपका चपरासी ना स्कूल में भेजो हमारे साथ। फिर स्कूल में चपरासी का जब उन्होंने बोला कि आगे 75% तो हाजरी पूरी को ना बे आपके ऊपर लेगा कि 75% हाजरी को नहीं तो हमारे कारण को ना। जबकि स्कूल वाले मेरे थप्पड़ मारे ऊपर 2 पाठ्यों कानों को, बे आपके ऊपर खुद डाल रहे को नहीं। हाँ एक साथ हमारी पूरी फीस जमा करवा दो, जब जमा कराऊंगा नहीं अन्यथा पेपर कौन दे दिया। जब मैं आगे गया चपरासी भी अपना CBO सर का आगे मिल लियो। CBO सर बात करी, CBO सर नोले मैंने पुनः तो एप्लीकेशन लिख के दोगी कि तारा आदेश के अनुसार वो पेपर कौन दे दियो, तारा आदेश को उल्लंघन क्यों हो, मतलब कि वो पालन कौन करे आदेश को। हाफ ईयरली एग्ज़ाम सीधे तौर में आपको नहीं देने दिया। कौन सी क्लास में थे आप? 12th साइंस। हाफ ईयरली आपको देने नहीं दी और बोर्ड के एग्ज़ाम है, और आपकी सिस्टर को भी नहीं देने दी एग्ज़ाम? नहीं देने दी। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी सिस्टर गई थी या फिर आप भी गए थे, तो क्या कहा था स्कूल वालों ने? स्कूल वालों ने घर वालों को बुला ले, तुम्हें पेपर में नहीं बैठने देंगे। फीस जमा थी?
फीस मेरी बहन की 21 जमा थी, दूसरी किस्त थी सर मैं मम्मी की थी, दूसरी किस्त जमा कराऊँ ना। बहन बोलेगी एक का साथ पूरी जमा कराऊँगा जब पेपर में बैठने दिया, नहीं कौन बैठने दिया। इस लड़के से हमने बात की, एग्ज़ाम नहीं देने दिया, बोर्ड की क्लास है, स्कूल में जाने नहीं देते हैं। लड़के की मम्मी से भी हम बात करते हैं। आंटी जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुमन। आप धरने पर बैठे हो, धरने पर बैठने का कारण और क्या हुआ था, क्या पूरी घटना वो विस्तार से बता दीजिए। मेरा बच्चा आशीष 28 तारीख की ईद की छुट्टी थी, एक्स्ट्रा क्लास में खुल गयो। 29 तारीख ने स्कूल गयो तो कैसा मारपीट हुई, मास्टर मारे उन कान को पर 2 पार्ट को। ये एक कान में इनको लगी है, खून निकल गया, कान का पर्दा फट गया। क्या आपकी मांग रहेगी और कैसे आंदोलन चलेगा, ये जो धरना चलेगा वो भी बता दीजिए। हमारी मांग यही है टाबरान तो पेपर दिवाए जाए। और जो पेपर अब छूट गया वार्षिक का बन को के गेलो करेगा स्कूल वाला, बताइए बात। स्कूल वाला जाने क्या करेंगे, मैं कर लेंगा केस ढाल लियो, समझौतो कर लियो, केस पेपर से करा दिवाते हैं। लड़का की सिस्टर अब उनसे बात करना, क्योंकि बेबी वो क्लास में ही है, एग्जाम देने बनने भी एग्जाम कौन देने दियो है। सबसे पहले थारा नाम बताओ। प्रियंका। के मामलो थो थारा बाइक कान का मतलब टीचर मारी है, उसके बाद में थार व्यवहार अलग हो स्कूल में, बाकी टाबरा से बन से अलग हो या फिर सेम ही हो? ना व्यवहार तो एकदम सही थो, कुछ गलत कौन बोलिया, लेकिन 2-4 दिन मन खई कि ना केस वेस में कुछ भी कौन रखो, कोर्ट कचहरी में कुछ भी आने जाने को नहीं, केस वेस मत करो, उठा लो केस। फिर मेरे को नहीं कहा, बस 2-3 बार ही कहा। केस में कुछ ही कौन रखो, मतलब कानून में कुछ ही कौन रखो, सीधी सी बात यही है। हाँ, उनका तो यही कहना है कि कुछ भी नहीं रखा इसमें। और पेपर देने से ज़्यादा थारा भी पेपर कौन देने दिया? हाँ, मेरे को भी पेपर नहीं देने दिए। उनका फूफा जी से भी आप बात करेंगे, आगे कौन को के प्लान है कि जो धरनों कब तक जारी रहेगा? राम राम अंकल जी। राम राम। विस्तारू बताओ सारी बात, क्या घटना हुई थी, आगे को के प्लान है और न्याय नहीं मिले तो क्या करो? 28/9/2023 को ईद की छुट्टी थी। उस दिन सभी स्कूलों की तरह इसी स्कूल ने भी एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी थी। लड़का एक्स्ट्रा क्लास में गया नहीं। 29 तारीख को जब ये एक्स्ट्रा क्लास के अगले दिन वहाँ स्कूल में जाता है तो 4-5 बच्चों के साथ मारपीट की जाती है इस बाबत कि आप कल एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं आए। इस बच्चे के शुरू में ही लगते ही कान पे थप्पड़ लग गया, ज़ोर से कान में से खून आने लग गए और इसको दर्द हुआ। ये कान पकड़ के नीचे बैठ गया, उनको पता नहीं चला। वो ऊपर से इसके एक दूसरा टीचर आ गया इतनी देर में, महावीर जी, उसके हाथ में जैसे बैंत होती है वो थी, इसकी पीठ पे चोट के निशान है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो बैंत से इसको पीठ पे इसको चोट मारी है। वहाँ से ये भग करके बच्चा स्कूल से भग करके घर, जब ये एकदम ऐसे पीठ करके बैठ गया तो इसकी पीठ में तड़े लगे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा, खूब निशान है। वहाँ से भग के घर आ गया। घर आके अपनी माँ को बताई, माँ ने कहा तू डॉक्टर को दिखा के आ। ये डॉक्टर को अपने भाई और एक कोई अन्य साथी था उसके साथ ये डॉक्टर के पास गया है। जब ये डॉक्टर से वापस आ रहा था तब गोपीराम जी इसको मिले हैं, वो इसको दोबारा स्कूल लेके गए हैं ये कह करके कि उस टीचर की गलती है, उसको इतना नहीं मारना चाहिए था कि तेरा कान का ही पर्दा फट गया, चल माफ़ी मंगवाएंगे। इसको मतलब एक तरीके से समझौते का सा रूप लेकर के इसको ले गए। वहाँ अंदर ले जाके इसको बैठा लिया, पुलिस को बुला लिया और इस पर ये आरोप लगाने लग गए कि ये बच्चा हमारे, ये दोनों तीनों बच्चे ऊपर से कूद करके आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्कूल प्रशासन को भी और प्रशासन को भी कि उनके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। जब बच्चे को पीटा जाता है तो वहाँ का कैमरा ख़राब क्यों होता है, और जब बच्चा अगर कोई गलत हरकत करता है तो वहाँ का कैमरा उनका सही क्यों होता है, जबकि इस बच्चे ने वहाँ कोई गलती नहीं की। पुलिस वालों ने इस बच्चे को वहाँ से निकाला है, उनको धमकाया है कि आप झूठे आरोप इन पे मत लगाओ, ये बच्चा गेट आया, आप हमें CCTV कैमरे दिखा दो। उन्होंने CCTV कैमरे नहीं दिखाए, इसलिए बच्चे को वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से फिर ये बच्चा हॉस्पिटल गया, थाने में गया अपनी माँ के साथ, वहाँ FIR दर्ज करवाई है। 2 व्यक्तियों के खिलाफ FIR थी। पुलिस ने लिपापोती करके, हम तो ये कह रहे हैं कि पैसे खा करके, और एक टीचर का नाम काट दिया, दूसरे का नाम रख करके 2-3 महीने तक इनको खूब घुमाया है। फिर 7 दिसंबर को चालान पेश कर दिया एक व्यक्ति के खिलाफ। जब टीचर 2 थे जी, जब इनका मेडिकल हुआ वहाँ भी इनके साथ अन्याय हुआ। मेडिकल करने वाले संत कुमार जी जांगीर सरकारी डॉक्टर थे, पुलिस मेडिकल करवा के लाई थी। मेडिकल में उसने लिख दिया था कि पर्दा फट गया, यहाँ तक तो उसकी बात सत्य थी। लेकिन इनके बचाव में उसने एक लाइन और जोड़ दी कि 4 हफ्ते बाद इस बच्चे का दोबारा चेकअप करवाएंगे। उनकी सोच ये थी कि 4 हफ्ते में ये चोट कुछ ठीक हो जाएगी दवाइयों से, तब इसको थोड़ा कम दिखा करके और बचाव कर लेंगे।
यहाँ इन्होंने सिफारिश लगा कर ये काम किया। अब इस बच्चे का ये रिकवर हुआ नहीं, इस वजह क्योंकि चोट ज़्यादा थी, इसलिए दोबारा जब 28 दिन बाद जांच हुई तब भी वही जांच आई कि बच्चे का कान में कोई सुधार नहीं है। तब एक टीचर को अरेस्ट करके, अरेस्ट भी हमने तो देखा नहीं साहब, सीधे ले गया या कैसे किया, लेकिन उसकी ज़मानत हो गई। जिस दिन ये झगड़ा हुआ था उसके अगले दिन से बच्चा 4-5 दिन स्कूल नहीं गया। 4-5 दिन बाद हमने भेजा उसको, बच्ची तो बराबर जा रही थी, इसको कुछ नहीं कहा। बच्चा जब गया तो इसको गेट या अंदर परिसर तक गया है, उस दिन के आप फुटेज चेक कर सकते हो। अंदर तक गया, अंदर जाने के बाद इसको बच्चे को निकाला है कि आप नहीं आ सकते जब तक आपका मुकदमा हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। बच्चा आ गया, फिर 4-5 दिन बाद भेजा है क्योंकि बच्चे की हाजिरी शॉर्ट हो रही है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। फिर इसको नहीं घुसने दिया। चलो हमने संतोष कर लिया कि चलो एक बच्ची का पेपर तो लगवाएंगे। जब अर्धवार्षिक पेपर आ गए तो अर्धवार्षिक पेपर में इस बच्ची का पहला पेपर दिलाया है। दूसरे पेपर में कहा कि तेरी मम्मी को ले आ, फीस बाकी है वो देगी तब हम एग्ज़ाम लगाएंगे। तो पहली बात तो सर बात यह है कि इसकी 35,000 रुपये फीस थी, 10,000 रुपये जमा करा रखे थे। सेकंड किस्त देनी थी, इसकी मम्मी ने कहा कि सेकंड किस्त में 21 तारीख को जमा करा दूंगी, पेपर लगने दो। बोले सेकंड किस्त नहीं, पूरी किस्त, पूरी फीस। तो रूल के हिसाब से तो सेकंड किस्त आप जमा करा रही टाइम आ रही थी, उसी वो टाइम था, सेकंड किस्त का ही समय था, लेकिन इन्होंने कहा कि पूरी फीस एक साथ ही लेंगे। आप बना रहे, इन्होंने कहा एक साथ में फीस जमा नहीं कराऊंगी और मेरे दोनों बच्चों का पेपर लगवा। बोले नहीं लगने देंगे। इस बच्ची को भी निकाल दिया। परेशान होकर के हम लोग एसडीएम साहब के पास आए। एसडीएम साहब ने हमारा जो लेटर था वो फॉरवर्ड कर दिया सीबीओ साहब को। सीबीओ साहब ने लिपापोती करके, कोई लिखित में आदेश नहीं दिया, लिपापोती करके फ़ोन कर दिया कि बच्ची का एग्ज़ाम लगवाओ, बच्चे का रहने दो। जब हमने उनसे बात की ऐसे आदेश कैसे दे रहे हो आप, जब हम लिखित में आपके पास आए हैं लिख करके तो आप लिखित में आदेश दो। तब उन्होंने लिखित में क्या आदेश दिए मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा हमें कि दोनों बच्चों की परीक्षा लगेगी, मैं ऐसे आदेश लिख करके आपको दे रहा हूँ, आप ले जाओ। हम नहीं लेके जाएंगे, आप चाहे डाक से भेजो चाहे आप अपना आदमी भेजो। उनका शायद वो चपड़ासी था डिपार्टमेंट का, वो साथ गया है, ये दोनों माँ बेटी और बच्चा साथ गए हैं। वहाँ जाने के बाद उनके आदेश भी नहीं माने। बोले पूरी फीस लेंगे, 75% की गारंटी लिख के आपको देनी पड़ेगी और मुकदमा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इन्होंने शर्त नहीं मानी तो इनको निकाल दिया और उसके आदेश नहीं माने। सीबीओ साहब के पास दोबारा मिले हैं। सीबीओ साहब ने ये कहा है कि आप मुझे दोबारा लिख करके दो, मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करूंगा। ये दोबारा पुनः शिकायत, एक ही दिन की पुनः शिकायत है, जबकि सीबीओ साहब दूसरे पत्रकारों को ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि वो मेरे पास आए ही नहीं, जबकि उसी दिन की पुनः शिकायत है, उनके रजिस्टर में दर्ज है। वहाँ से फिर परेशान, जब कोई रास्ता नहीं बना तब हम लोग 14 तारीख को कलेक्टर साहब से मिले हैं, डीओ साहब से मिले हैं। वहाँ भी जो शिकायत की उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने फ़ोन करके एसडीएम साहब को कहा हमारे आगे ही कि इन बच्चों की वहाँ से टीसी कटवाओ और इनके सरकारी स्कूल में, दूसरी स्कूल में इनका ट्रांसफ़र कर दो, एडमिशन करवा दो। और मैं डीओ साहब को लेटर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो इनकी अजमेर बोर्ड की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करके देंगे। यहाँ आने के बाद जब हम दोबारा एसडीएम साहब के पास आए, उन्होंने दोबारा में वही सीबीओ साहब के पास भेज दिया। जब सीबीओ साहब के पास गए, उनको बताया कि साहब कुछ तो रास्ता करो, तब वो बोले चलो मैं साथ चल रहा हूँ। वो साथ गए। वहाँ उन्होंने कार्रवाई ये नहीं की हमारी, उन्होंने वो दलाली का काम करने लग गए। वहाँ जा कर के वहाँ हमारा समझौता कराने की उन्होंने कोशिश की और हम समझौते के लिए सब मान भी गए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, मान गए, क्योंकि हमें उचित लगी वो जो उन्होंने शर्तें रखी। समझौता किस प्रकार का था? समझौता ये था कि इन बच्चों के जो पेपर निकल गए वो लगवा देंगे, बच्चे की जो हाजिरी शॉर्ट है उसको सही कर देंगे और वार्षिक परीक्षा भी लगवा देंगे, और मुआवजा स्वरूप इस बच्चे का एक तो इलाज करवा देंगे और इनके जो फीस बाकी है वो नहीं लेंगे इस साल की। हमें शर्त मंजूर थी। हमने दूसरे दिन बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। 3-4 दिन ये बच्चे गए भी हैं, इनका 1-2 पेपर जो था वो लगा भी है। उसके बाद जब मैंने इनको कहा कि भाई आप इलाज क्यों नहीं करवा रहे बच्चे का, भाई 4-5 दिन हो गए, किसी को तो दिखाओ इसको, इलाज चालू हो इसका। उन्होंने कहा सर मैनेजमेंट ने, गोपी जी जो हेडमास्टर, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने ये कहा है कि सब इलाज तो हम नहीं करवाएंगे। क्या करवाओगे? बोले इनको MSc तक और फ्री पढ़ा देंगे। तो साहब फ्री ये बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आप पढ़ाओगे। तो हमारा समझौता वो वहाँ जाके टूट गया। अगले दिन ये बच्चे गए तब इनको दोबारा निकाल दिया।
इलाज कराने के लिए मना कर रहे थे। बिल्कुल अभी भी मना कर रहे हैं वो। इसमें और बात बताता हूँ, डॉक्टर संत कुमार जी से दोबारा हमने चेकअप करवाया था। उन्होंने कहा कि इसका इलाज संभव नहीं है, ये 50% चांस ही है इसका ऑपरेशन या दवाई से ठीक हो जाए, गारंटी नहीं है कभी ठीक होगा बच्चा। ये अनकैप्ड हो चुका है बच्चा। ये आप कान की देखो, ये कान पे चोट लगी हुई है बच्चे के। स्क्रीन पर जो आप है, ये देखो, ये तो कान की स्थिति है इसकी। ये बच्चा अनकैप्ड हो चुका है, ये कभी कोई नौकरी नहीं लग सकता कभी। इसकी पीठ की जो बैच से इसको पीटा गया है वो भी आपको दिखाता हूँ। मतलब इस तरह से बच्चे को मैंने आज तक कहीं किसी गधे को भी पीटते हुए नहीं देखा। ये देखो आप, ये तो ऐसे तो गधा भी नहीं पीटा जाता जिस तरह से इस बच्चे को पीटा गया है। बैंत मारी है इसके, देखो आप। अब साहब बात ये है कि लास्ट थक हार के जगह जगह जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है, वहाँ तक जाए। जिला शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी होता है जिले में, वहाँ भी जाए। अब हार थक के कल से धरना दे रहे हैं, सुनाई करेंगे तो ठीक है। परसों, कल की और परसों की हमने स्थगित कर लिया है धरना, क्योंकि छुट्टी है प्रशासन की। मंगलवार को हम 11 बजे से कबूतर खाना से रैली के रूप में निकलेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ ज्ञापन देंगे, फिर दोबारा बड़ा धरना शुरू करेंगे। अब आगे धीरे धीरे अगर नहीं मानेंगे तो उग्र रूप धारण करेंगे सब। उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन और स्कूल वाले इनकी सुनेंगे। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे खबरी बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल। अब उन स्कूल वालों से भी बात करते हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।